विजुअल क्लटर ना सिर्फ देखने में बुरा लगता है बल्कि स्ट्रेस लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। घर समेटने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर नीचे कोनों में, पर्दों के पीछे, बेड के नीचे इधर उधर सामान को छुपा दें और देखने में घर साफ नज़र आए। लेकिन एक दिन में 2 दिन में वो बिखरा हुआ घर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने इस घर को लेके कैसे चलना है। हर वक्त गंद बना रहेगा। तो जब तक आप किसी भी चीज़ की, छोटी है चीज़, बड़ी चीज़ें हैं, उनके लिए एक प्रॉपर जगह नहीं बनाएंगे, तब तक आपका घर वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं लग सकता। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आपके घर को काफ़ी हद तक क्लटर फ्री बना सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक छोटे से ऑर्गेनाइज़र, एक मामूली सा ऑर्गेनाइज़र है जो कि काफ़ी हद तक आपके क्लटर को ख़त्म कर सकता है। बच्चों वाले घरों में खिलौने ख़त्म होने का नाम नहीं ले सकते। छोटे बड़े मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिनमें ब्लॉक्स आ जाते हैं, छोटी छोटी काउंटिंग लिखी हुई होती है प्लास्टिक की, और एनिमल होते हैं छोटे छोटे जो बहुत मेस बनाते हैं। आपके पास अगर 5 लीटर की बॉटल है तो वेल एंड गुड है। जैसे हमारे घर में ऐसी बोतलें आती नहीं हैं, पहले आती थी, अब नहीं आती। तो अब मैंने मंगवाई भी थी, पता भी करवाई, खाली बोतलें मिल जाएं तो नहीं मिली। तो मैंने फिर आइडिया तो शेयर करना था आपके साथ, तो मैंने ये 2.25 लीटर वाली बोतल को काट लिया और आपको दिखाया कि इस तरीके के साथ इसके एजिस को हमने अंदर की तरफ मोड़ लिया, और जिससे ये लगेंगे नहीं, एजिस जो हैं वो शार्पनेस इनकी कम हो जाएगी। फिर हमने एक कपड़े का नेफ़ा बनाया इसी बोतल के साइज़ का, और एक साइड से सिलाई भी कर दिया, और ग्लू गन की मदद से इसको चिपका लिया बोतल के ऊपर। अब हम इसको जी सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ये हमारे पास एक अदद अच्छी खासी स्पेस में बॉटल आई है। इसमें हम डाल सकते हैं बच्चों के टॉयज़, बच्चों की स्टेशनरी का सामान डाल सकते हैं, पेंसिल, एक्स्ट्रा कलर, ब्रशेज़, कुछ भी इसमें स्टेशनरी का भी आ सकता है। इसके अलावा ये बच्चों के छोटे मोटे टॉयज़ डालने के लिए, जैसे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत गंद कचरा बनाती हैं। इस तरह से आप 2-4 बोतलें तैयार कर लें। मेरे पास नहीं थी, मुझे तो बड़ी वाली में बनाना था। 2-3 बड़े वाली बनी हुई हो ना तो काफ़ी खिलौने उसमें समेटे जा सकते हैं। तो ये बच्चे तोड़ भी नहीं सकते ना। ये प्लास्टिक बोतलें टूटती भी नहीं हैं। दूसरे अगर प्लास्टिक की टोकरियाँ दे दें बच्चों को, वो तोड़ देते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं या कुछ भी जंप वगैरह कर दें तो ख़त्म हो जाती हैं, समझे। अच्छा जी, अपना दूसरा ऑर्गेनाइज़र देख लेते हैं, जो कि हमने एक कुर्ती की बाजू ली है और उसको पूरी को यूज़ करेंगे। एजेस वगैरह नीट कर लिए हैं। अब जिस तरह से ये फ्रंट पे मतलब बाजुओं के आगे पल्टा लगा हुआ है, बैक साइड को भी इसी तरह से नीट कर लिया। वही मैंने कुर्ती में से ये कपड़ा लेके कुछ इस तरह से लगा दिया। इससे पहले मैंने एक हैंडल भी इसको हैंग करने के लिए एक हैंडल भी चाहिए था, वो भी इसके साथ अटैच कर दिया है, और बस इसको सिलाई लगा दी है सिलाई मशीन के साथ। अब ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो छोटा सा हैंडल है वो किस तरह से अटैच होना है। उसके बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और थोड़ा सा ना गैप दे देंगे ताकि ये नेफ़ा भी बन जाए और इसके एजेस भी नीट हो जाएं। तो ये देखें नेफ़ा बन गया है। अब ना मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने चुनटे डालनी है, ऊपर और नीचे भी चुनटे डालनी है। ऊपर तो चले इलास्टिक डल जाएगी, नीचे की तरफ चुनटे डालने के लिए ये एक अदद इस तरह की नलकियाँ मिलती हैं इलास्टिक वाली। ये अक्सर घरों में होती हैं जो कि खुद कुछ ना कुछ स्टिच करते रहते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये हम फिरकी के अंदर भरेंगे। फिरकी में भरने से पहले शटल को थोड़ा सा ये शटल ही कहते हैं ना, तो इसके इसको पेच थोड़ा, को, इसके नट को थोड़ा सा ढीला कर देंगे, जिससे ना ये आसानी से निकलेगा धागा। यानी इसकी जो इलास्टिक है, ये जो रबड़ है ना, ये ख़राब नहीं होगी और ये अच्छे तरीके से चुनटे ढाल देगा। अब हमें जो हमने ये कुर्ती की बाजू निकाली है, इसके एक सिरे पे हमने इस तरह से चुनटे डाल लेनी है। और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी इलास्टिक वाली नलकी नहीं है तो आपने ना उस टांका बड़ा करके बस सिलाई लगानी है एक सीधी सी, और दोनों सिरों से पकड़ के उस धागे को ऊपर से भी आगे से भी मतलब पीछे से भी खींचेंगे ना तो चूंटें बढ़ जाएंगी।
फिर आप उन चुनटों के ऊपर सिलाई लगा दें तो चुनटें ऐसे भी पड़ सकती हैं। तो मेरे पास तो थी, मैंने यूज़ कर ली। और यहाँ पे हमने ऊपर वाले सिरे पे जहाँ पे हमने हैंडल लगाया था लास्टिक डाल दी और नीचे चुनटें डाल दी हैं। ये हमारा एक अगला ऑर्गेनाइज़र बन गया है। यकीन करें ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और ये आपका बहुत सारा क्लटर ख़त्म कर सकता है। जैसे ये जो शॉपर होते हैं ना, ग्रॉसरी बैग होते हैं, ये बहुत मैस करते हैं। ये ज़रूरत भी होते हैं, हर घर की नीड है। हमने गार्बेज बिन को लगाना होता है तब भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ डालनी है उसमें भी यूज़ हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी इनका इस्तेमाल रहता है, ये डेली रूटीन में ख़त्म नहीं हो सकते। तो इसके लिए हम इस तरह के 2-3 ऑर्गेनाइज़र बना के कहीं भी हैंग कर सकते हैं। किचन कैबिनेट के अंदर वाली साइड पे भी हैंग किए जा सकते हैं या फिर आप शेल्फ़ के एंड पे भी कर सकते हैं। मतलब आप इनको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, कहीं छुपा के कर लें। तो ये है कि आपका काफ़ी हद तक क्लटर ये ख़त्म कर देते हैं। ये जो उस जगह पे आप कोई और चीज़ रखें जहाँ पर आपने ये शॉपर भर भर के रखे होंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा आइडिया भी अच्छा लगा होगा। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी पुरानी कुर्ती उठाएं, कोई भी पैंट उठा लें, उसका कोई पीस इस तरह से निकाल लें स्ट्रेट सा, और ऊपर लास्टिक डाल दें, नीचे आप इस तरह से चुनटें डाल लें, तो ये आपका बहुत अच्छा सा वधिया सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। यहाँ के सोन हलवे के खाली बॉक्सेस का, जो कि हमेशा से ही नलकियाँ वगैरह, सुइयाँ, नलकियाँ रखने के ही ज़्यादा काम आते हैं। तकरीबन घरों में इसमें नलकियाँ ही रखी जाती हैं। चलें जी, इसका एक न्यू आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने ये सोन हलवे का खाली बॉक्स ले लिया है और साथ में मैंने पॉप्सिकल स्टिक यानी आइसक्रीम वाली जो स्टिक्स हैं ये भी ले ली हैं। बड़ी चीप प्राइस पे मिल जाती हैं, इजीली किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप से आप ले सकते हैं। UHU ली है इनको जोड़ने के लिए। तो पूरे डब्बे के इर्द गिर्द चारों तरफ ना बाहर की साइड पे आपने ये पॉप्सिकल स्टिक दरमियान में से काट के लगा देनी है। एक ही साइज़ में ऊपर से बराबर हो, नीचे से ऊपर नीचे भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। तो मैंने बस अंदाजे से काटती रही हूँ, तो ये थोड़ा बहुत इनमें 19-20 का फ़र्क आ गया है। तो अब ये जो नीचे वाले इसके एजेस हैं इनको कवर करने के लिए किसी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी रोप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस मैंने नीचे इसके लेस लगानी है और इसके अंदर वाली पार्ट को कवर करने के लिए हमने लिया है थर्माकोल। और बहुत सारे लोग इसको थर्मापोल भी बोल रहे थे। आई डोंट नो, कि मैंने कभी सुना नहीं इसका नाम थर्मापोल भी हो सकता है। थर्मापोल की बॉल्स होती हैं, तो ये जो पूरा होता है ना, ये थर्माकोल ही होता है। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे थर्मापोल कर करके मेरा दिमाग खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने ये इसका एक छोटा सा पीस लेके इस डब्बे के अंदर रख दिया है, छुरी के साथ सुराख कर लिए हैं, ताकि जो भी मैं इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाऊँ ना वो अंदर अच्छे से चले जाएं। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। अब मैंने लेस के साथ, ये मेरे पास पिंक कलर की लेस थी, एक एमी कपड़ा फालतू सी पड़ी हुई थी, तो मैंने नीचे वाले पार्ट को कवर कर दिया UHU की मदद से। तो अब मैं आपको इसको ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी रख के दिखाती हूँ। आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, और भी अगर आप कोई कोना डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में अपने घर को इस तरह से सजा सकते हैं। अगला हमारा आइडिया, इस तरह की मैंने आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं और इसके पहले मैंने 2 स्टिक रखी और उसके ऊपर बिल्कुल आधा इंच का फासला छोड़ते हुए 4 स्टिक मैंने लगा दी हैं। UHU की मदद से मैं लगा रही हूँ। आप इसके लिए हॉट ग्लू गन भी ले सकते हैं, उसके साथ भी चिपक जाएंगे। UHU के साथ भी ये नहीं उतरेंगी। बहुत सारे लोग UHU के बारे में पूछते हैं, तो मैं तस्वीर भी दिखा देती हूँ, मतलब एक चीज़ दिखा देती हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो ये जी इसको सपोर्ट देने के लिए पीछे भी ये आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे। लगाते वक्त आप इसको सपोर्ट दे सकते हैं पीछे से, क्योंकि ये गिर रहा होता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। इसके ऊपर आप अपनी नाजुक से ज्वेलरी हैंग कर सकते हैं। यकीन करें ये बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास कोई ज़्यादा ज्वेलरी नहीं है, मतलब इयररिंग्स वगैरह नहीं है, मुझे आर्टिफिशियल इयररिंग सूट नहीं करते, तो मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ ज़्यादा। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही सेट हैं, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको दिखा रही होती हूँ।
अप्लाइंसेस के साथ भी आते हैं, फ्रिज के साथ भी होते हैं, तो ये तो हमेशा फेंक दिए जाते हैं। बहुत लोग कम होंगे जो इनका भी यूज़ कर लेते होंगे। चलें एक छोटा सा इस्तेमाल मैं भी आपको बताती हूँ। ये मेरे पास एक शू बॉक्स था जो कि बड़ा ही खूबसूरत, मतलब इसके ऊपर एक जो कवर लगा हुआ है ना, बड़ा प्यारा लग रहा था, और ये मेट्रो के शूज़ थे। तो ये डब्बा जो है ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, साथ में ये थर्माकोल का यूज़ करेंगे। डब्बे के ही साइज़ का थर्माकोल का एक पीस निकाल लेंगे और थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, एजिस नीट कर लेंगे अच्छे से। इसको मैंने छुरी के साथ निकाल लिया। निकालने के बाद जितने भी एजिस थे वो क्लियर किए। इसके साथ इसकी ये ज़्यादा मोटा था तो इसको मैंने ज़रा पतला कर लिया। इसका हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हो सकता है मैं इसके भी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और काम की चीज़ है। काफ़ी सारे DIY इसके साथ बनाए जा सकते हैं। चलें जी, ये हमारा पीस भी एक निकल चुका है, एजिस भी इसके नीट कर लिए हैं। अब ये मैंने इस शू बॉक्स के अंदर फिट कर देना है। आप देख ही सकते हैं कि जी हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब ये एक वेस्ट हमसे जाने वाला थर्माकोल यूज़ हुआ है इस आइडिया के लिए, और एक हमारा शू बॉक्स यूज़ हुआ है जो कि हमें परचेज़ नहीं करना पड़ा। एक वेस्ट चीज़ जो ऐसे बेकार में पड़ी हुई है, अगर उसका हम इस्तेमाल करके उसको अपने इस्तेमाल में लाएंगे, हमारी चीज़ें भी समेटी जाएंगी, हमारे पैसों की भी बचत होगी, चीज़ें भी टाइम पे मिलेंगी, हमारा टाइम कितना बचेगा। तो बस यहाँ पे मैंने टूथपिक लगा दी है। ये टूथपिक्स भी हर घर में होती हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ते हुए ना, एक एक 1.5 इंच का फासला छोड़ते हुए 3 लाइनें बना देनी है, और जितनी भी नलकियाँ होंगी ना घर में वो सारी इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर देनी है। इससे पहले भी मैं नलकियों को ऑर्गेनाइज़ करने का आइडिया आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये आइडिया भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये तीनों आइडियाज़ घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल से ही हमने तैयार किए हैं, और पिन कुशन तो कमाल है। आप लोग बताइएगा इन तीनों आइडियाज़ में से आप लोगों को कौन सा पसंद आया, कौन सा आप बनाने वाले हैं। मुझे इसकी पिक्स जो है ना वो आप फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, तो वो मैं अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।